हेलो भाई दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ये जो आज सेट करवाने जा रहे हैं ये 19 दिसंबर, कब 19 दिसंबर 2017 का सेट है, यूपीएसआई का 2017 का। तो देरी न करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निराला द्वारा उचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीतिका, गीतावली, अणिमा, गीता कुंज। बताइए। तो ये है गीतिका। कौन सा? गीतिका। ये वर्ष 1936 में प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी? 1936 में, निराला द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह का सामान्य बहुवचन है? बाजुओं, बाहें, बाहें, बाहों। बताइए। तो बाह का होता है बाहें। क्या होता है? बाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रागड़ी बोली कहाँ की बोली, कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। तो रोगड़ी बोली कहाँ? हरियाणा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकोक्तियां, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल सकता है। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका होगा आपका, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, काठ की हंडी बार बार नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला देख मेला गया। यहाँ पे मेला है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। बताइए, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कौन सा सही होगा? देखो, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बॉय नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? स्थानवाचक, जातिवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। बताइए। तो जातिवाचक विशेषण का भेद नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का भेद होता है। किसका? संज्ञा का। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, उपमेय और उपमान के बीच सामान्यता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए। तो ये उपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये गलत था, यहाँ लिख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन, व्याकरण, बोली, स्वर। बताइए। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं उन्हें। अब स्वर बताइए कौन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, स्वरों की संख्या होती है 11। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, औ और ऋषि। ये होते हैं 11 स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? बताइए। प्रणय पत्रिका पहला, मिलन, यामिनी दूसरा, एकांत संगीत तीसरा, या सतरंगणी। बताइए कौन सा लिखा है? तो इन्होंने लिखा है सतरंगिणी। ठीक है। ये यहाँ पे ये 10 कर लेना, एक साथ हो गया है।
क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है वह काल कहलाता है। बताइए कौन सा कहलाता है? संभव भविष्य काल, या अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, या भूतकाल? तो ये कहलाता है संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती है? मूल अवस्था, मूल अवस्था पहली, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानि का विलोम, लाभ, मुनाफा, फायदा, आमदनी। तो हानि का होता है लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की आय का हिसाब माँ रखती है, आय का विलोम बताइए। घाटा, व्यय, खर्च, या गए? बताइए क्या होगा? आय, आय का हो जाएगा व्यय। आय माने होता है आना, व्यय माने होता है खर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? बताइए। हस्त, हस्ती, दंती, करी। देखिए हस्त नहीं है, हस्ती, दंती, करी इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? सरिता का, घोड़ा का, लहर का, बिजली का? देखिए तुरंग होता है घोड़े का पर्यायवाची, वो समानार्थी। इसके और बताइए कौन कौन से होंगे? तो देखिए अश्व है, बाजी आदि। ठीक है, तो ये होते हैं घोड़े के समानार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? बिलव, बिलाव, बिल्ला, बिलौटा। बताइए कौन सा है? बिल्ली का हो जाएगा बिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए, उसका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो उनका अंग अंग काटा गया, कैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में से सही बात का बताइए कौन सा है? हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन एक आदमी है, हरीश सज्जन पुरुष है, हरी सज्जन है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो हरीश सज्जन व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नियर, अंबु, पानी, नल। बताइए कौन सा नहीं? तो नल नहीं है समानार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब से आंख लगी तब से न आंख लगी। इनमें अलंकार बताइए कौन सा होगा? विरोधाभास, अतिशयोक्ति, संदेह, या अनियोक्ति अलंकार? बताइए कौन सा होगा? देखो इसमें एक विरोध हो रहा है, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, तो हो रहा है एक विरोध। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, क्रिया। बताइए। तो ये क्रिया विशेषण में नहीं होती, इसमें होती है लिंग, वचन, पुरुष, कारक। इत्ते का इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है।
क्रिया विशेषण में। ठीक है, ये हमने आपको बता दिए। इतने चीजों का देखो, न लिंग का पड़ेगा, न वचन का, न पुरुष का, न कारक का, इतने का पहचान इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जमीन पर पैर न पड़ना का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका होता है अभिमानी होना। अभिमानी होना, ये इसके ऑप्शन गलत कर दिए थे। कल हमने पीडीएफ नहीं बनाई, दूसरे ने बनाई थी, तो ज्यादा इसमें गलतियां हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया, अभिमानी ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली है? निमाड़ी, मालवी, बुंदेली, बांगर। बताइए कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी बांगर बोली। कहाँ की हो जाएगी? मध्य प्रदेश की। बांगर और बांगरू, ये बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा। ये ध्यान रखना, निवाड़ी, मालवी, बुंदेली ये अपने मध्य प्रदेश में बोली जाती। बांगर और बांगरू ये हरियाणा की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विद्वान, ज्ञानी, विदुषी, होशियार। तो विद्वान का होता है विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निबंध मैं लिखता हूं, इस वाक्य में अशुद्ध वाक्य के लिए में से विभिन्न एक शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह मैंने यह निबंध लिखा हूं, यह निबंध मैं लिखा हूं, यह निबंध मैंने लिखा है, यह निबंध लिखा हूं। बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यह निबंध मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। बताइए किसके द्वारा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित है, वो भी कब? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कमाए कोई खाए, इसका अर्थ को दर्शाता है, यही सही मतलब लोकोक्तियां बताना है। कोई की कमाई कोई खाए, तो अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा पीसे कुत्ता खाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, हरी मजूरी चोखा काम। यहाँ पे कर लो खरी मजूरी, चटमंगनी पट ब्याह। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंधा पीसे कुत्ता खाए, कोई कमाए कोई खाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ है? श्रेष्ठ स्वीकार करना, बुद्धिमान होना, पराजय स्वीकार करना, शक्तिशाली बनना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा श्रेष्ठता स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीचू किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, संस्कृत, चीनी। तो लीचू एक चीनी शब्द है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही थे। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।